ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर रात को बाबा को सारा चार्ट सौंप कर हल्के होकर गुड नाइट करके अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते कि हर दिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। प्यारा पिता आकर के कैसे हम बच्चों को सतो प्रधान बनाता, हमारी सुनवाई हुई है, हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाता, हमें होली हंस बुद्धि बनाता और हमें परमात्म प्यार से भरपूर करता और हमें परमात्म प्यार से भरपूर ऐसी प्यार की गंगा बनाता। बाबा को हैप्पी सतगुरुवार कहते, दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे आ जाएं सूक्ष्म वतन में, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। सामने देखते हैं बाप दादा सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ, उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते, हैप्पी सतगुरुवार कहते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, पवित्रता का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, अनुभव करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है, आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। बाबा कहते हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। ये जुआ, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है, ये भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। और बाबा कहते एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने के लिए देही मानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और बाबा वरदान देते सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वह किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। और बाबा कहते प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। बाबा कहते सहज जोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहते हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी बंध जाता है। कल्प कल्प आकर के
हमें सत्तो प्रधान बनाने के लिए, सुखों की दुनिया के मालिक बनाने के लिए। और बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाते हैं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे सारा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाते। देख के शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। भ्रकुटी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अविनाशी सुप्रीम टीचर आया है, आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है, ऊंचते ऊंच श्रीमत दे रहा है, ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर रहा है। प्यार का सागर आकर के हमें ऐसे प्यार की गंगा बनाता है कि हम आत्माएं जो इस पूरे कल्प में चक्कर लगाती लगाती कौड़ी मैली हो गई, हमसे भी प्यार की बख्श वर्षा करवाता है। बाबा ने हमें स्वयं के दर्शन करवाकर हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाया। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर में परम धाम में थे। मन बुद्धि से आ जाएं निराकारी दुनिया में। हमारा निज धाम, हमारा निज स्वरूप ज्योति बिंदु, हमारा पिता भी ज्योति बिंदु। फिर सबसे पहले हम बच्चे जब नीचे सृष्टि पर खेड खेडने जाते हैं तो ये सृष्टि पिता परमात्मा हमारे लिए स्वर्ग रचते हैं। सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, यहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। और हम भी परमात्मा के फरिश्ते जब इस सृष्टि पर खेड खेडने आते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर बैटरी फुल चार्ज करके आते। और सृष्टि भी सत्तो प्रधान, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले हमारे अनुकूल, कि हम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसक परमो धर्म वाले हम सो देवता समृद्धि स्वरूप सुख स्वरूप डबल ताजधारी। एक है प्यूरिटी का लाइट का ताज और दूसरा है सोने का रतन जड़त ताज, कि जो इस समय की हमें पुरुषार्थ करते उसकी प्रारब्ध पाते हैं। तो ऐसे 8 जन्म हम सतयुग में लेते, फिर 2 कलाएं कम होती है। वो ही सृष्टि है सतयुग से त्रेता युग बन जाती राम सीता का राज्य। जहाँ भी हम 12 जन्म लेते देवता स्वरूप में, बहुत सुख भोगते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, सुखों की दुनिया है। फिर धीरे धीरे शरीर बदलते बदलते आत्मा पर का प्रभाव पड़ता जाता। हम अपने सम्मान से उतरकर
देह अभिमान में आ जाते तो वही सृष्टि है जो त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती। दो पुर हो जाते, धर्म अलग कर्म अलग हो जाता कि यहाँ से सारा खेल बिगड़ जाता। रावण का राज्य शुरू हो जाता क्योंकि हम अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते और पांच बेकार रूपी रावण हमें अपने वश कर लेता। तो हमें वो पिता याद आता जो संगम युग पर सुख गनेरे देकर जाता, सच्चा सोना बना कर जाता। फिर हम उसकी याद में उसके लिए सोमनाथ का सोने का मंदिर बनाते, हीरे का लिंग बनाकर उसकी पूजा चालू करते। यहाँ द्वापर युग से ही भक्ति शुरू होती। एक की भक्ति, एक की याद, अभयचारी याद। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, आठ शक्तियां जिनकी मंदिरों में पूजा होती है वो हमारे यादगार है। जो इस समय संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं बनने के लिए, फिर दो युग उसकी प्रारब्ध भोगते हैं। फिर जब इम्प्योर हो जाते हैं तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। ऐसे 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को हम सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू की, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर में कण कण में तेरे मेरे में कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते। मैं जो विश्व का मालिक बनाने वाला पिता, उसको कुत्ते बिल्ली में कण कण में कह देते कि सर्वव्यापी कह देते। लेकिन वो रहम दिल मर्सीफुल हमारा पिता जब ऊपर से देखता है नीचे कि मेरे बच्चे जो देवता कहलाते थे कैसे लेवता बन गए, गुणों शक्तियों से भरपूर थे, शक्तिहीन हो गए। हमारा पिता हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पते दुनिया में प्राय तन का आधार लेकर हमें मिलने आता है और फिर से हमें वो सच्चा ज्ञान सुनाता है जिससे हमारे अंदर का सच जागृत होता, अवेयरनेस आ जाती है। हमारे लिए आकर के ईश्वरीय यूनिवर्सिटी स्थापन करता है, हमें पढ़ाई पढ़ाता है, वो ज्ञान का सागर हमें वो सारा सच्चा ज्ञान सुनाता है जिससे हमारे अंदर का सच जागृत हो जाता है। तो मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में, अपने क्लासरूम में बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते। हम कहते बाबा आज वो दिन आया आज कि जिस दिन का हमें इंतजार था, आखिर वह दिन आया आज। अब हमारी सुनवाई हुई है। हमारा पिता जिसको दो युगों से ढूंढ रहे, पुकार रहे थे, बुला रहे थे, वो प्यारा पिता हम बच्चों के लिए इस सृष्टि पर प्रायतन का आधार लेकर हमें मिलने आया और हमें आकर के फिर से मानस से देवता बनाने आया। हमें दुखों से लिबरेट कर सुखों की दुनिया में ले जाने आया है और आकर के हमें इसके लिए हर बात की समझ देता, ज्ञान देता। ज्ञान का एक एक रत्न प्राइसलेस है जो हम आत्माओं को जन्म जन्मांतर के लिए धनवान बनाता। हमारी बुद्धि जो कैसे विकारों से भर गई थी, बाबा आकर के हमें ज्ञान रत्न दे करके अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार कर देता। ये है मानस से देवता बनने का प्रोसेस कि वो ही आकर के हमें मानस से देवता बनाता, क्योंकि जो आप खुद एवर प्योर है उसमें ही वो पावर है। आकर के सच्चा पिता हमें सारा सच्चा ज्ञान सुनाता, अंदर का सारा झूठ विनाश हो जाता, आत्मा फिर से सच्चा सोना बन जाती।
बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर चलते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठते दृष्टि लेते, बाबा से हर संबंध के सुख को अंदर भरपूर कर लेते, भर लेते कि आत्मा उससे बिछड़कर इस सृष्टि पर आई थी। और जहाँ पर हमने कितने शरीर बदले, घर परिवार बदले, संबंध बदले, लेकिन सब कुछ टेम्परेरी है। शरीर बदलता, सब कुछ बदल जाता, तो सच्चा संबंध केवल उसके साथ है। तो अब वो प्रैक्टिकल में आकर के हर संबंध का सुख दे रहा है। इसीलिए हमने उसे भक्ति में कहा, तू माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, सहायक। क्योंकि किसी समय आकर के उसने सर्व संबंधों का सुख दिया है, इसीलिए तो उसे हम दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं। तो माता पिता कहते हैं। तो वो इस समय का गायन है। इस समय वो पिता आकर के सर्व संबंधों का हमें प्रैक्टिकल में सुख देता है। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर चलते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा कहते, बच्चे कभी भी दिल उदास हो तो बाबा की कुटिया में आ जाना। बाबा के पास बैठते दृष्टि लेते। बाबा ने कैसे हमें सारे चक्कर का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की सारी हमें हमारी कहानी समझाई है। हमें समझ दी है, बच्चे तुम सतयुग में कैसे थे, फिर धीरे धीरे कैसे कलाएं कम होती आई, कैसे सीढ़ी नीचे उतरे, अब फिर कैसे सीढ़ी चढ़े, कैसे जी ड्रामा का चक्कर फिरता है। ये सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान पिता परमात्मा ही आकर देता है। क्योंकि एक वो ही ट्रुथ है, उसके पास ही वो सच्चा ज्ञान है। हमें भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय है। हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। कि जब माँ बाप सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह। ये संगम युग हम अकेले का युग नहीं है, ये युग है आत्मा परमात्मा के संगम का। इस जन्म स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं सहित हमारी छत्र छाया है। हम बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं। अपने सारे बोझ बाबा को देख करके हल्के होकर के रहते, बेफिक्र बादशाह बन कर के रहते हैं। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा कैसे नंबर 1 की आत्मा, जब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अपने अंत के जन्म में, अंत के भी वानप्रस्थ अवस्था में के 60 वर्ष की आयु में थे, तब निराकार पिता परमात्मा ने आकर उनमें प्रवेश किया। और ब्रह्मा बाबा ने भी धक से निराकार परमात्मा को पहचान लिया कि मुझे तो ज्ञान रतन मिल रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रतन। तो बाबा को हीरे भी पत्थर लगने लगे। बाबा धक से बाबा पर पूरा बलिहार गया कि पूरी तरह से बाबा ने अपना तन मन धन सब कुछ बाप पर अर्पण कर दिया और ट्रस्टी बनकर रहा। और बाबा के ज्ञान रत्नों को खुद में भर लिया और आत्मा को अंदर अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर सारे कल्प के लिए कितना धनवान बना लिया। बारसी बेगर बनकर रहा, सब कुछ बाप को दे दिया, मेरा कुछ नहीं। लेकिन अंदर आत्मा को जन्म जन्मांतरों के लिए कितना धनवान बनाया। हम भी अपने आप को चेक करेंगे कि कुछ भी जो मैं मेरा पकड़ा हुआ है देशत, वो सब कुछ तेरा करते। कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते, देह में रहते, देह से न्यारे होकर रहते, इसके प्रभाव से मुक्त रहते। कोई भी कर्मेंद्री हमें नहीं चलाए, हम कर्मेंद्रियों को चलाएं। मन बुद्धि संस्कारों के भी मालिक बनकर रहते, भले देह में रहते, संसार में रहते, सब कुछ निभाते, लेकिन हमारा जीवन कमल पुष्प समान है। कोई भी इस देह और देह की दुनिया की बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संबंध कहीं भी रग अटकी हुई नहीं है, सब प्रभावों से मुक्त। हम एक के प्रभाव में आ गए हैं। लगाव झुकाव टकराव प्रभाव दबाव से मुक्त आत्माएं हैं।
न्यारे और प्यारे हैं, हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं। बीती बातें बीते पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम ऊपर आ गए हैं, इस स्मृति से उड़ चले ऊपर। इस दे और दे की दुनिया से पार, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, देखे सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते, हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भर लेते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, मेरे गले का हार बच्चे। हम भी मंगुत्शा के पंख लगाए बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। हम बाबा को कहते बाबा हैप्पी सतगुरुवार। गुरुओं का गुरु ऐसा हमारा पिता मिला है, जिसने आकर के हमारी सदगति की है, कि आकर के हमें रावण की कैद से छुटाया है, हमें घर का रास्ता बताया है, ज्ञान रत्नों वरदानों से शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। ऐसे पिता की हम पालना में पल रहे हैं, उसके वरदानों से चल रहे हैं, उसकी श्रीमत से चल रहे हैं। अमृत वेले अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं कि प्यारे बाबा आकर के आपने कैसा हमारा सुंदर हीरे जैसा जीवन बना दिया है। कितनी हमारी कदमों में पद्मों की कमाई जमा करा रहे हो, कि हमें उत्तम से उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम बना रहे हो। ये संगम युग का समय ही है, जब हम बाबा के बनते हैं और हमारी सुनवाई होती है। हम कहते आखिर वह दिन आया आ, जिसका हम सबको इंतजार था, जिसको ढूंढते थे पुकारते थे। वो पिता मिल गया, वो सच्चा साथी मिल गया, जिसको पा करके और कुछ पाने की तमन्ना नहीं, क्योंकि वो ही है जिसको आत्मा ढूंढती थी। और वो उसकी जब प्राप्ति हो गई है, तो हम कितना न्यारे और प्यारे बन गए हैं। हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझ गई, मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है, कि हमें इतना ऊंचा ज्ञान बाबा से मिल रहा है, इतनी ऊंची प्राप्तियां हो रही है। हम कैसे बाबा, हमारे जैसा धनवान कोई नहीं। हमने अब आपने जो हमें खजाने दिए हैं, वो खजाने एक एक ज्ञान रत्न प्राइसलेस है। ये ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार हो रहा है। जो विकारों की खाद हम में पड़ गई थी, रावण की खाद, वो सारी निकल गई है। हम बाबा के कितना समीप आ गए, साथी से जोगी बन गए, और बाबा जैसा बन करके तन से निकलेंगे, क्योंकि बाबा ने आकर के हमारा शो किया है। अब हमें बाप का शो करना है, कि हमसे बाप दिखाई दे। स्नेह के सागर ने आकर ऐसा हमें इतना स्नेह दिया है, अनकंडीशनल प्यार दिया है, एक्सेप्टेंस दी है। तो बाबा कहते तुम भी स्नेह के गंगा बनो, कि हमसे सबको स्नेह की वाइब्रेशंस जाए, शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं ही जाए। कि बाप ने आकर के हम बच्चों को वो सच्चा सुख सच्ची शांति टेस्ट करवाई है, जो हमारी अपनी आंतरिक शांति है, आंतरिक सुख है। कि हर कोई सुख चाहता, शांति चाहता, लेकिन उसके लिए बाहर से ढूंढ रहे। कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, लेकिन बाबा कहते वो जन्म जन्मांतर सब कुछ करके भी शांति सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख शांति कहीं बाहर है ही नहीं। वो आत्मा की अपनी नेचुरल नेचर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए अंतर्मुखी होकर परमात्मा से कनेक्शन लगाना पड़े। लेकिन उसका परिचय केवल परमात्मा ही आकर देते हैं। हम तो खुद को ही भूल गए थे। बाबा ने आकर हमें हमसे मिलाया, अपना परिचय दिया, कि कब आते हैं, कैसे आते, आकर क्या करते हैं। बाबा ने आकर के हमें सारा ज्ञान बुद्धि में भरा है।
हम बाबा के पास ही मर्ज करते अपने परिवार के सभी मेंबर्स को और पावरफुल संकल्प देते हैं कि तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो। तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि अब समझ आ गई है जी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग चल रहा है। स्वयं पिता परमात्मा आकर के सुप्रीम टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़ाई पर अटेंशन देना है, खुद को परिवर्तन करना है कि जितना अब अपने आप को परमात्मा की याद से पावन बनाते जाते हैं, उतना ही आत्मा की वैल्यू बढ़ती जाती। बाबा कहते जैसे सोने में जितनी अलॉय निकल जाती तो सोने की वैल्यू बढ़ जाती, ऐसे ही हम आत्माओं में भी 5 विकारों की अलॉय पड़ी है। जितना बाबा की याद की लगन की अगन से हम इस पुरानेपन को, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को भस्म करते जाते, उतना ही आत्मा पावन शुद्ध बेदाग हीरा बनती जाती। और जितना ही आत्मा पावन बनती जाती, उतना ही बुद्धि में ज्ञान रत्न ठहरते हैं। जैसे बाबा कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता, इतना ही जितना हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होगा, उतना ही ज्ञान रत्नों की धारणा होगी। जितना ज्ञान रत्नों की धारणा होगी, उतना ही हम दूसरों को भी बांट सकेंगे। अगर हमारा स्टॉक फुल होगा तो ही हम किसी को दे सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते कि हर आत्मा के लिए, कोई कैसी भी आत्मा है, सभी के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं सभी के लिए। क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध पावन बना रहे हैं तो अपनी आत्मिक दृष्टि बनानी है। किसी के भी देह को नहीं देखते, देखे पाठ को नहीं, आत्मा को देखते। आत्मा चैतन्य शक्ति है। जब आत्मा देख समझ कर आत्मा को देखते तो आत्मा के असली गुण शक्तियाँ ज्यादा आते। अगर उस किसी के शरीरों को देखते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, तो देख के स्वास्थ्य संस्कार, देख के जो भी औगण है वो नजर आते। तो इसलिए बाबा कहते आत्मिक दृष्टि पक्की करो, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, जिसको भी देखें बरकुट्टी में चमकता सितारा आत्मा देखें। तो यही राजयोग का पहला लेसन है जो हमें समझ देता है, अपनी पहचान दे देता, अपने पिता की पहचान। और दे की दुनिया से हमारी बुद्धि उपराम हो जाती। हम कहते बाबा इस सारी लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक,
सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो हम कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों के मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर हमें मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। और बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद करते, हमारे भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता अब हमारा साथी है। तो सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाए। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से, सामने देखें परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। बाबा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते हैं। बाबा से हमारा पर्सनल संबंध है। हम कितने पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें वो मिला है जो हमने भी कभी स्वप्न में ना सोचा था। उसने आकर हमें अपना बनाया है। दुनिया तो उसे ढूंढ रही है, पुकार रही है, उसकी झलक की प्यासी है। हम फख्र से कहते हैं बाबा तो बस मेरा है। हर बच्चा कहता है कि बाबा तो बस मेरा है, मैं बाबा का, बाबा मेरा। हम कहते बाबा पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। पर बात थी तो पार रहने वाले पार ब्रह्म की। जब वो ही अपना हो गया तो और क्या बाकी रहा। तो बाबा कहते बच्चे, हंस बुद्धि बनना है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले होली हंस भव के हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। और बाबा कहते प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। क्योंकि बाप प्यार का सागर, सुख का सागर, स्नेह का सागर है। हम उसके बच्चे हैं। जो उसका है वो हमारा है। हमारा हक है उसके हर गुण ज्ञान शक्ति पर। तो बाबा कहते मास्टर स्नेह के सागर बन, सबको स्नेह दो, सुख दो। कि हम ऐसे नहीं कह सकते मैंने तो इतनी बार स्नेह दिया लेकिन उसने नहीं दिया। बाबा कहते जब है ही मास्टर स्नेह के सागर, तो हमारे पास है ही स्नेह और सुख देने के लिए। कोई कुछ भी दे, लेकिन हम सभी को सुख देंगे, शांति देंगे, स्नेह देंगे, शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं रखेंगे। कि बाबा कहते कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा
और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे कि भक्त तो कहते हैं कि उसमें लीन हो जाएं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो परमात्म प्यार के में उसके लव में लवलीन हो। तो जब आप खुद हम उसके लव में लीन होंगे तो ही दूसरों को भी लीन होने का, लवलीन होने का राज समझा सकेंगे। तो बाबा कहते परमात्म प्यार के अनुभवी मूर्त बनो, कि उसके हर गुण ज्ञान शक्ति के अनुभवी मूर्त बनो। कि बाप ने आकर अपना परिचय दिया, बाप ने आकर जो उसकी महिमा है वो सुनवाई और हमें हमसे मिलाया, हर संबंध का सुख दिया। हम परमात्मा के प्रेम के झूले में झूलने वाली आत्माएं हैं। हम उसकी केवल महिमा गाने वाले नहीं हैं, केवल उसको पुकारने वाले नहीं हैं। हम तो कहते हैं हमने पा लिया, वो मेरा है। और हम संबंध के साथ कहते, समझ के साथ कहते हैं, तो हर समय उसको सदा साथ रखते हैं। क्योंकि जहाँ संबंध हो जाता वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन याद भूलती नहीं है, क्योंकि समझ आ गई है आत्मा परमात्मा से बिलोंग करती है। अब वो मिला है और वो हमें क्या से क्या बना रहा है, हमारा जीवन हीरे तुल्य बना दिया। बाबा कहते ये है डायमंड युग, सतयुग में है, वो है गोल्डन एज, लेकिन ये उससे भी अमूल्य जन्म है, क्योंकि इस ये जन्म है ईश्वरी गोद का जन्म। इस समय खुद भगवान हमें पढ़ाते हैं, वो हमें सुलाते, वो हमें उठाते हैं, बाबा हमें खिलाते हैं, कि उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। बाबा कहते अब तुम ईश्वरी औलाद हो, सतयुग में होंगे देवताओं की औलाद। तो ये जन्म सतयुग से भी बड़ा जन्म है, क्योंकि एक जन्म में सर्व जन्मों की प्राप्तियों करने का ये हमें अमूल्य समा मिला है। तो हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म को बाबा की याद में सफल करते, कदमों में पद्मों की कमाई हमारी जमा हो रही है। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें सारे झाड़ का ज्ञान है। हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, वृक्षपति की दशा हम पर पड़ी है। हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई, हमें किसी की नज़र लग नहीं सकती। बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखिए हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में, कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में किसी भी कारण कोई भी आत्माएं पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर, मम्मा बाबा दीदियाँ दादियाँ एडवांस पार्टी सारे ब्राह्मण परिवार के साथ आ जाते हैं सैक्रामेंटो के ऊपर, और चारों ओर दूर दूर तक बाबा की लाइट माइट फैलाते हैं। आज जो हम कहते बाबा आज के दिन का भी इंतजार था, आपने अपने इतने अनन्य बच्चे को यहाँ सेवा के लिए भेजा है। आपका परिचय आपकी एक एक बच्चे को मिल जाए, सभी आपका बन जाएं,
सभी की बुद्धि का ताला खुल जाए, ज्योति जग जाए। जो ढूंढ रही पुकार रही हैं आत्माएं, कितना जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। हम सभी को खुले दिल और दिमाग से निमंत्रण देते हैं। हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, अभी समय है और कोई समय नहीं आने वाला। लास्ट समय की घंटी बज रही है। जिस भगवान को ढूंढा पुकारा वो पिता आया है, आकर सन्मुख अपना परिचय दे रहा है। जिसमें लीन होना चाहते हो वो अपने लव में लवलीन करने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखें हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा आकर्षित हो गई है और सभी बाबा के बच्चों से बाबा का हाल भर गया है। और सभी आत्माओं की ज्योति जग गई है और सभी आत्माएं अनुभव कर रही है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यही है, यही है। और सभी परमात्मा के लव में लीन हो गए हैं। और हम कहते बाबा सबको सबकी भक्ति का फल मिल जाए और सभी के मन के तन के कला क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाएं। साचारों और परमात्म शक्तियां फैलाते हुए हम वापस लौट आते हैं अपने घर में। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखो और पावरफुल संकल्प दें कि ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बाबा का परिचय सबको मिल गया है, सभी बाबा के बन गए हैं और बाबा की गुण ज्ञान शक्तियों खजानों से भरपूर हो गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता है, हमें आकर के कैसे मानस से देवता बनाता, उत्तम से उत्तम पुरुष बनाता, सतो प्रधान बनाता, हमें होली हंस बुद्धि बनाता, हमें मास्टर स्नेह के सागर स्नेह गंगाएं बनाता है, अपने लव में लीन कर देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। आज का भोग स्पेशल सतगुरुवार का भोग हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते और जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने दे अभिमान का, पुरानेपन का, विकारी दृष्टि वृत्ति का, जो भी हम में व्यर्थ वेस्ट आ गया उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि ऊंचते ऊंच मत श्रीमत जो अब वो आकर देता है, उस श्रीमत को अंदर पूरी तरह से धारण कर लेते। होली हंस बुद्धि बनकर के रहते, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सभी को मालूम ही है सिस्टर शिवानी कल पहुंच चुके हैं बाबा के घर सेक्रामेंटो में। तो आज 6 to 8 o'clock वहाँ पर मुरली होगी, भोग होगा, क्लास भी होगी। तो आप सभी पहुंच ही रहे होंगे सेंटर पर। तो सभी बाबा के घर पहुंच जाएं। फिर 11 बजे से हॉल में प्रोग्राम शुरू होगा।
जो भी सेवा करना चाहते हैं थोड़ा पहले पहुंच जाएं और फिर सभी को लाइट माइट दें, दृष्टि दें और अपना उच्च भाग्य बनाएं। थैंक यू बाबा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।